कैसे हो दोस्तों, नमस्ते and welcome back to the channel Bangalore Drives, and today we'll be talking about a car which I very proudly own, which is the Tata Nano Cx, जो कि नैनो की सबसे पहली वेरिएंट थी जो निकल के आई थी इन द मार्केट इन द ईयर 2012 आई गेस इट वाज, नहीं 2010 में लॉन्च हुई थी, आई एम सॉरी, एंड वी हैड परचेज दिस कार इन द ईयर 2012. सो आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल आर अवेयर कि ये गाड़ी जो है इट वाज अ विजन ऑफ सर रतन टाटाज कि इंडिया के हर हाउस होल्ड में एक गाड़ी हो, एंड हेंस ही हैड come up with the idea of creating the world's most affordable car, which happens to be the Tata Nano. So let's revisit this car in 2022. So of course, I'm pretty sure you've seen this car before on the Indian roads, and this is how it looks. Pretty small, cute, and compact. And that's exactly the intention with which the car was made to be, यानी कि compact. क्योंकि रतन टाटा सर का यही विजन था कि जब वो देखते थे कि लोग चार चार पाँच पाँच लोग सब मिलके एडजस्ट होके एक बाइक में जा रहे हैं, ड्यू टू विच देयर आर हाई चांसेस कि वो अपना बैलेंस खो ले, या जो भी सारे के सारे लोग जो उस बाइक पे थे वो सब गिर के इंजर हो जाते हैं. तो उनका यही विजन था कि इससे बेहतर क्यों ना मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊँ, एक इतनी अफोर्डेबल कार बनाऊँ कि इवन द मोस्ट कॉमन मैन इन इंडिया कैन आराम से टेक हिज फैमिली और कंफर्टेबली रास्तों पे चल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू गो थ्रू दिस ह्यूज रिस्क ऑफ हैविंग 4 or 5 पीपल ऑन अ बाइक. But unfortunately, the most affordable car was wrongly interpreted by us as the most cheap car, जिसके कारण इसकी production I guess 2020 में बंद हो गई थी. So anyway, let's just come back to the video. The looks of this car, as you can see from the front, it's so cute and adorable. If you ask me, it's like एक hug दे दूँ मैं इस गाड़ी को, है ना. Pretty sure you've seen this car earlier on the road, like I mentioned. Compact, simple, small, maybe the smallest car you still see today. It has these two flashy headlights, a little groove on the bonnet with the Tata logo on it, and कंपनी की ओर से कोई fog lamps इसमें fitted होते नहीं है. बम्पर ब्लैक कलर का है, डज नॉट मैच द बॉडी कलर, एंड इट्स अ सिंगल वाइपर ऑन द विंडशील्ड. वैसे तो विंडशील्ड जैसे आपको दिख रही है काफ़ी बड़ी भी है, and on top it's again grooved, as you can see multiple grooves on the top. In later versions I think they removed those grooves ऊपर के. और यहाँ आते हैं इसकी साइड व्यू पे, looks like a small little mouse from the side, pretty small and pretty compact. एंड यहाँ पे हमारी इंडिकेटर है, और ये अपनी रेयर व्यू मिरर, आउटर रेयर व्यू मिरर, ये इसकी ब्लैक कलर की डोर नॉब्स, दे अगेन डू नॉट मैच द बॉडी कलर इन द CX वर्जन, है ना. डू नॉट माइंड दीज लिटिल स्क्रैचेज नियर द रेयर व्हील, ये होता ही है, नतीजा है बैंगलोर में ड्राइव करने का, इट्स ओके. एंड दिस इज द लिटिल एयर वेंट फॉर योर इंजन, फॉर द एयर टू एंटर, साइड के दोनों साइड में होते हैं ये. एंड दिस व्हाट लुक लाइक फ्रॉम द बैक. तो पीछे से ऑब्वियसली वंस अगेन इट सीम्स प्रीटी स्मॉल एंड नॉट सो वाइड पीछे से देख के, और इसकी एक लोगो दिखती है, और टाटा नैनो CX एज यू कैन सी विद दैट. एंड जो इसका नीचे का बम्पर है वो भी ब्लैक है, पीछे का बम्पर, आई एम सॉरी. और यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम, सारी इंजन, रेयर, मोटर, बैटरी सब पीछे की ओर ही फिटेड होती है. मड गार्ड एज यू सी, एंड दिस इज वंस अगेन द साइड व्यू. तो बाहर की ओर से इसका एक आउटर रेयर व्यू मिरर होता है, मैन्युअली एडजस्टेबल. ओके, तो फिर चलो अपन गाड़ी के अंदर जाते हैं. एंड एज यू सी दिस इज़ नॉट एन ऑटोमेटिक लॉक एंड अनलॉक सिस्टम, आपको मैन्युअली दरवाज़ा खोलना पड़ता है. द ड्राइवर हैज़ टू ओपन इट मैन्युअली, एंटर द कार एंड वेल एंटर इट. एंड यहाँ पे साइड में अपन को डोर दिखता है. दिस इज द ओल्ड वर्जन, जैसे पुराने गाड़ी में हैंडल होता था, वी गॉट दैट्स द प्रिंट ऑन द डोर. और फिर मैन्युअली विंडो अप एंड डाउन करने का ये है इसमें, इट्स नॉट पावर विंडोज़. अपना रेयर व्यू मिरर है, and that's the same fitting. So the way it works is the driver enters and unlocks all the doors manually for each of the passengers to enter. तो इसमें कोई सेंटर या फिर मास्टर लॉक या अनलॉक सिस्टम है नहीं डोर्स के लिए. एंड वेल हियर वी आर इनसाइड द कार. तो इसमें वो सीट की जो लीवर्स होती है फॉर एडजस्टिंग द सीट, आगे पीछे करने का और बैक रेस्ट को भी आगे पीछे करने का, दो चीज़ें आपको मिल जाती है. एंड वी विल नाउ प्लग इन द की इनटू द इग्निशन. तो फिर आप देख सकते हो कि it's got a good amount of leg space. Now we'll just activate the battery. तो बैटरी इसकी ऑन हो गई है. These are the different indicators that you see, अपना स्पीडोमीटर और बाकी सारे लाइट्स. इसका फ्यूल इंडिकेशन भी है, एंड इट ऑल्सो शोज द टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स यू हैव ड्रिवन. इसमें कोई ट्रिप मीटर नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो. और अब वी विल नाउ टॉक अबाउट द स्टीयरिंग, विच हैज़ 2 हैंडल्स टू इट. ये इसके 2 हॉर्न्स हैं ऑन बोथ साइड्स.
एंड क्योंकि सी एक्स की वर्जन जो थी वो पावर स्टीयरिंग वाली नहीं थी, तो आप देखोगे कि मुझे काफ़ी मुड़ना पड़ेगा, स्पेशली खड़ी गाड़ी पे, टू ओनली गेट such a small amount of rotation in my tires. So for a complete rotation, I will have to rotate it a lot more. But the effort is significantly lesser in higher speeds. Let me tell you that as well. यहाँ आपको इसकी hazard light दिखेगी. You'll have to pull that up to indicate the hazard or the parking light. ये अपना space है, आगे की ओर से आपको अच्छी खासी space मिल जाती है to place whatever belongings you have. Okay, let me just lock that. एंड ऊपर से आप देख सकते हो ड्राइवर की ओर पे कोई हैंडल नहीं है, वहाँ पे सपोर्ट हैंडल है, एंड यू हैव इट ऑन दी अदर डोर्स एज वेल, पीछे की ओर से, और ये आपका सन ब्लॉकर है या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. इसकी लाइटिंग है एक, यू हैव अ स्मॉल लिटिल लाइट, व्हाई इज इट नॉट टर्निंग ऑन, राइट देयर इट इज. सो इट्स decent amount of light you get, and well, this is the system, the dashboard, or whatever you want to call the interior system of the car. Well, it doesn't come with a pre-installed music system, so you'll have to install it yourself. ये इसका AC है, अभी ये ऑन हो चुका है AC मोड पे. या नाउ इट्स ऑफ, सो यू गेट दैट ब्लू लाइट वाला इंडिकेटर व्हेन द AC इज़ ऑन, अदरवाइज इट्स ऑन फैन. ये इसके अलग अलग मोड्स है, अलग स्पीड्स हैं, अलग टाइप्स ऑफ एक्टिवेशंस है, और ये हाउ मच एयर यू वांट इनसाइड, हाउ मच यू वांट आउटसाइड, मतलब यू गेट द AC पार्ट राइट. एंड हियर आर द डिफरेंट वेंट्स फ्रॉम वेयर यू गेट योर एयर कंडीशनड एयर, आई गेस. ये इसका एक लीवर है जहाँ पे दोनों फंक्शंस होती है, वाइपर की भी और इंडिकेशन की भी. सिर्फ राइट वाली लीवर है, लेफ़्ट वाली नहीं है. तो यहाँ पे अपना राइट इंडिकेटर चालू है और उस साइड से लेफ़्ट इंडिकेटर. इसकी वाइपर जो है हाइड्रोलिक एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि आपको पहले पानी डालना पड़ेगा, तब जाके आपको मैन्युअली उसको फिर धोना पड़ेगा. लेट मी शो यू वंस अगेन. नाउ आई विल स्क्वाट द वाटर आउटसाइड एंड हैव टू पुट ऑन लो मोड टू एनेबल द वाइपिंग of the fluid on the windshield. So that's the way it works. Here is our gear and our handbrake. Handbrake काफ़ी simple है, gear भी काफ़ी ऊंचा है, लंबा है, ऊंचा है. So quite a good reach to your hand, and you get a good feel of the 4 gears. It's 4 gears plus reverse. There is no slot for your 5th gear, so if you try to engage 5th, you will not be able to, क्योंकि इसकी कोई slot है ही नहीं. तो ये अपना gear जो है काफ़ी अच्छे हाइट तक है, थोड़ा नी के ऊपर हाइट का है ये. And here is our handbrake, quite a small little handbrake, काफ़ी जल्दी खींच जाता है ऊपर, not much effort, बस that's it. Here's the seat belt, normal conventional seat belt आपका लॉकिंग वाला, और ये यहाँ पे इन्होंने छोटा सा स्पेस दे रखा है फॉर योर सामान वगैरह, जो भी आपका मोबाइल वो आप रख सकते हो. तो सामने से तो आई गेस इतना ही है. अब चलो पीछे की ओर जाके देखते हैं. So here we are entering the back of our car from a passenger's perspective. Right, so यहाँ हम आ गए पीछे, and as you can see, first thing, the roof has got a good clearance from the head, even for tall people. I have a good amount of leg space, even though I had adjusted the front seat a little behind, फिर भी मेरे पास अच्छी खासी leg space है. I'm a guy 5'11", as you can see, my head is quite clear from the roof. So even it's a good car for tall people, कोई दिक्कत है नहीं. Even though it's compact, it's still got a good amount of leg room, comfortable sitting space, easy for 4 passengers, and you can see even for the front passenger काफ़ी रूम है आगे के लिए. Let me go to this seat and show you guys. अभी भी काफ़ी लेग रूम है बिना किसी दिक्कत के. Here you got 2 little pouches or containments जिसमें आप अपना handy stuff रख सकते हो. Rear seat belts. Seat covers a little dirty, I have to clean that, and our manually operated doors. All the 4 doors manually operated. और पीछे की ओर थोड़ा देख लेते हैं. अभी जो उसका बूट स्पेस है, आई गेस इट्स अराउंड 20 to 30 लीटर्स, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली. लेकिन ये मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक चीज़ होती है इसकी, एक ट्रे होती थी ऊपर, यही वाली ट्रे है, एक सेकेंड, हाँ. सो सर्विसिंग के टाइम पे मैंने ये ट्रे ऊपर से नीचे ही करवा दी, ताकि मैं डायरेक्टली इसका बूट स्पेस एक्सेस कर पाऊँ, बिकॉज यू कांट ओपन इट फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द कार, राइट. CX वर्जन डजंट अलाउ यू टू ओपन द बूट स्पेस फ्रॉम द आउटसाइड, इफ यू गाइस रिमेंबर. तो अंदर से करना होता है. सो दिस इज़ द कार. इंटीरियर का पीछे से ऐसे दिखता है. ट्रस्ट मी, बाहर से आपको ये गाड़ी काफ़ी छोटी दिख सकती है, लेकिन अंदर से इट्स क्वाइट स्पेशियस. अभी हम चलाने वाले हैं उसको बैंगलोर के स्ट्रीट्स पे, एंड लेट्स सी हाउ द ड्राइव परफॉर्मेंस इज. इसकी जैसे मैंने आपको दिखाई थी पहले, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 to 100 किलोमीटर्स के आसपास यूज़ हुई थी.
and it's been like 10 years since we had this car, so the performance hasn't really degraded that much. Although that's quite a long span for a car to sustain. लेकिन ठीक ही है, like it has good pickup, good performance, and बाकी सब भी अच्छा ही है जैसे आप देख रहे हो. I have quite some leg room over here to drive this. Spacious, chill, comfortable. My mom's back recording this. उनके लिए भी अच्छा खासा रूम है. Speed also is fine. Let's just drive this a bit more in the city. और आपको बताते रहता मैं what the experience is like. तो जैसे कि I just had to intersect into the main road right now. Little back. हाँ. तो जैसे कि I just had to intersect into the main road right now. आपने देखा तो इसमें क्या है ना, पिकअप में थोड़ी सी कमी है when compared to the other modern day cars. Obviously यार, क्योंकि इंजन भी कम सीसी की है, approximately like how much 1000 के आसपास 950,000 सीसी की इंजन है. So the pickup is relatively lesser. जैसे कि आप सिर्फ अगर क्लच छोड़ के पिकअप कर लोगे इसको तो थोड़ी गड़गड़ाहट होती है गाड़ी में. It's like almost as though it demands for a little bit of acceleration while you release the clutch. But you know, you get used to all these little things with time as you drive the car. और दूसरी अगर ड्राइविंग का पर्सपेक्टिव से अगर मैं कौन बता दूँ आपको, तो it is like you can hear already कि ये गाड़ी थोड़ी loud है, so you can hear all the revving going on, you can hear all the extraneous sounds of the car. मतलब it's not that suppressed or silent as you would like to call it when compared to the other cars. लेकिन ठीक है. It might sound peculiar, लेकिन I would prefer the Nano over the Santro for the very reason कि यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि everything is so much under control. स्टीयरिंग भी आराम से हाथ मेरे हाइट लेवल तक पहुँच रही है. Oops. ट्रैफिक थोड़ा बढ़ रहा है, so I might not be sure of what I'm saying exactly. लेकिन कोई बात नहीं. Again, it's like you can feel the steering. बस इतने में छोटी सी हल्की सी steering nicely within your hand, within your height. And you tend to be a little highly positioned, तो आपको आगे का काफ़ी कुछ दिख जाता है. Bonnet भी बस यहाँ तक ही है, so you don't need to worry so much about your judgment. Like literally only 1 or 2 foot आगे तक bonnet इसका जाता है. और but if you want to see in terms of luxuries, in terms of comfort and all that, इसमें बस basic जो हर गाड़ी में होता है ना, that is your AC, fan, फिर तुम्हारा lighting वगैरह वगैरह, बस यही चीज़ है. बेसिक चीज़ें जो हर गाड़ी में होती है. Of course it doesn't have all these power windows and all those fancy stuff. Music system भी इसमें है नहीं exactly, तो मैंने अपना खुद का स्पीकर जुगाड़ रखा है. मैम क्या कर रहे हो? तो मैंने अपना खुद का स्पीकर ऐसा सही जुगाड़ रखा है यहाँ पे. So in terms of luxuries, obviously it's not the best यार, क्योंकि आप बजट भी कितना है आपका, approximately like 2.5 में आती है गाड़ी. So it gets your basic job of driving in the city done and driving well as well. I mean, you may think it's compact, फलाना वलाना, but नहीं यार, काफ़ी कुछ है, अच्छा है, पिकअप अच्छी है, स्पीड वगैरह. तो मैं कह रहा था कि हायर स्पीड्स में तो, और मे बी इवन ऑन डिसेंट लोअर स्पीड्स लाइक 15-20 के आसपास, इसकी स्टीयरिंग फील्स मच स्मूदर. जबकि अगर आपकी गाड़ी काफ़ी स्लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 के आसपास इन स्पीड रेंज में, तो आपको थोड़े टोले बनाने पड़ेंगे टर्निंग के टाइम पे. थोड़ा देख लिया करो भाई लोग. हाँ, so as you see now, in a decent speed, मैं बस अगर हल्की सी इधर करूँगा कम कर, हल्की सी इधर करूँगा. So it's not really like you have to put a lot of effort into it, but it's fine. Yes, it is pretty noisy, and I did realize this as well in the middle of this drive कि यार ये कुछ ज़्यादा ही शोर नहीं हो गया. But then I thought let me just stick with this video and the audio, including the shakiness. Yes, I'm working on it, and I hope you won't mind it as much as of now, क्योंकि it simply adds to the authenticity of the drive in the streets of Bangalore. लेकिन you guys can let me know what you prefer in the comments below, whether I should do a voiceover or just record naturally in the streets. Maybe I can do a voiceover for some videos, and based on the feedback, I will check out what can be done in the future. But it's fine.
that is also something you can get used to over time with your car. For me, I find कि all these luxuries and all ना, quite frankly, it's just like a mindset वाला चीज़. बेसिक तो मुझे भी यही चाहिए होता है कि मैं अपनी बस गाड़ी में 3-4 लोगों को बैठा के ले जाऊँ कहीं. For that very function, this car is perfect. लेकिन again, mindset, luxuries, this is also the reason many people buy a car in the first place. So that is something you will be devoid of. Let's just check this up now. तो मैं क्लच छोड़ रहा हूँ और देखो काफ़ी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है with a little bit of vibration. So when you start it, you might have to give a little bit of accelerator. बाकी से स्पीड रेंजेस भी वैसे जनरल स्पीड रेंज की तरह ही है 0 to 10, 10 to 25, 25 to 40 थर्ड गियर और है तो उसमें 4 कैरी तो ये स्पीड रेंजेस थोड़े ज़्यादा एक्सपैंड होते हैं क्योंकि इट्स ओनली 4 गियर्स एंड नॉट 5. यू गेट इट राइट. एक और चीज़ है ब्रेक वगैरह मारते हो ना इसमें नैनो में जब मैं ब्रेक मार रहा हूँ तो लोअर द स्पीड और जब मैं एक्सीलरेटर भी दबा रहा हूँ क्लच भी दबा रहा हूँ द वन थिंग यू फील इज कि आपको थोड़ा ज़्यादा दबाना पड़ रहा है क्योंकि मेबी एट द एंड ऑफ द वीडियो आई कैन शो यू इसके पेडल्स ABC pedals they are a little more upward lifted so it feels like okay I'm doing a bit more mechanical work when I'm driving. like ब्रेक ज़्यादा दबा रहा हूँ तब जाके ये गाड़ी ब्रेक ले रही है एक्सीलरेटर थोड़ा ज़्यादा दबा रहा हूँ तब जाके आई फील द फीडबैक की अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स आगे बढ़ा रही है मेरी गाड़ी को. क्लच ज़्यादा दबाना पड़ रहा है दैट्स व्हेन आई फील कि अच्छा हाँ क्लच दबी हुई है. So these are some things. More like a पुराना ज़माना type of car. That's what it's been made to feel like. But I'll tell you one thing. In these cars which come with like जो जिनकी क्लच पेडल हायर होती है एंड ऑल दैट स्टफ द चांसेस ऑफ स्टॉलिंग आर मच लेसर. जैसे आपके मॉडर्न गाड़ियों में जो होता है well how do I fit okay I can तो आपकी मॉडर्न गाड़ियों में जो होती है क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर आर क्वाइट लो राइट लाइक क्वाइट क्लोज टू द फ्लोर ऑफ द कार. इसमें जो है काफ़ी एलिवेटेड है सो दैट्स व्हाई यू कैन ईजिली रिलीज द क्लच और आपके स्टॉलिंग के चांसेस भी क्या है आपके स्टॉलिंग के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं. सो आई हैव barely ever stalled except for whenever it has been due to pickup issues. जैसे अगर मुझे स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उठानी पड़े तो मुझे ज़्यादा एक्सीलरेटर देना पड़ा था इन दोज केसेस. एंड व्हेन आई डिडंट गिव द राइट अमाउंट ऑफ एक्सीलरेटर in such cases you know गाड़ी रुक गई थी अपने आप. यार अजीब ही है you can't speak freely and talk on Bangalore roads. 2 मिनट अचानक से कोई भी कुछ भी कर लेता है यहाँ पे. But that's the city of I'm sorry that's the beauty of driving in my city. You have to be alert all the time और बहुत कुछ सीखते हो ड्राइविंग. बहुत अच्छी रिस्पॉन्स बन जाती है when you drive. वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है मे बी आई जस्ट एंड इट अप वीडियो. सो एट द एंड टू कंक्लूड बेसिक ड्राइविंग के लिए यार काफ़ी फन गाड़ी है काफ़ी मैकेनिकल वर्क जैसी गाड़ी है. यू हैव टू एंटर एडजस्ट द मिरर बाय योरसेल्फ ओपन द विंडोज एंड डोर्स फॉर एवरीबडी मैकेनिकल विंडोज ये सब है. सो इट्स वेरी वेरी यू नो आपको लगता है कि वो अच्छा पुराने ज़माने में आ गया है. अब कुछ कर रहा हूँ मैं यू नो आई एम मूविंग माई हैंड्स आई एम मूविंग माई लेग्स व्हेन आई एम ड्राइविंग. सो इट्स लाइक या मैकेनिकली इन्वॉल्व when compared to other cars जहाँ पे सारी लग्जरी सबको दे रखी है. लाइक अच्छा चलो महाराज इधर बैठते हैं मजे करते हैं. दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ इट. दैट इज ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ कार. लेकिन यू नो दिस हैज इट्स ओन फील टू इट एंड लग्जरी में ऑब्वियसली थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है ये. नॉट गोना गेट द बेस्ट लग्जरीज इन जस्ट 2.5 lakhs. बात है इसकी ड्राइविंग रेंज की. सो आई रिमेंबर टेस्टिंग इट्स माइलेज लास्ट ईयर इन 2021 व्हेन आई फर्स्ट यूज्ड टू टेक आउट द कार इनिशियली. तो उस टाइम पे क्या है कि when I took this car out with 1 stick of petrol in city traffic और exhaust करी थी मैंने इसको. At that time it drove approximately 21 kmph के आसपास in dense city traffic after a span of you can say 10 years or something. तो I'm assuming कि हाईवे में अगर आप अच्छी स्पीड रेंज में चला लो it might even serve you 24 या 25. तो 21 to 24 आप मान सकते हो इसकी माइलेज which after a span of 10 years is a very good mileage for a finding car.
quite economical, quite decent. तो आई थिंक आई कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट यार। बस आपको अगर देखनी है वो लास्ट में आपको दिखा देता हूँ उसकी पेडल्स की फ़ोटो एंड वी कैन एंड द वीडियो वेयर। सिग्नल भी आ गई है। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। अच्छा ठीक है, तो हियर वी आर। मैं सीट को पीछे लेके जाता हूँ पहले एंड हियर यू सी दीज पेडल्स नो। ये जो है ये काफ़ी ऊपर से नहीं लग रहा आपको, लग क्या रहे हैं अभी ऐसे दिखा देता हूँ। तो सी कंपेयर इट हाउ फार इट इज़ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द कार, मतलब ये काफ़ी ऊपर की ओर है ना ये सब। सो हियर यू फील कि आप कुछ ज़्यादा ही फिजिकल वर्क कर रहे होंगे। सो इफ यू नॉर्मली प्रेस द क्लच इन अ कार, इतना में पूरा क्लच दब जाता है, लेकिन यहाँ अगर आपको प्रेस करना हो तो आपको ओके दैट्स अ लॉट, दैट्स अ गुड अमाउंट ऑफ इतना। दिस इज द अमाउंट आई विल डिस्प्लेस माई लेग। फॉर प्रेसिंग द ब्रेक इज गोना बी सो मच। एक्सीलेटर भी काफ़ी अंदर तक दब जाता है इसका, विच इज़ क्वाइट अ लॉट व्हेन कंपेयर टू द कार्स दैट यू गेट दीज डेज। जैसे सेंट्रो में भी इतना तो नहीं दबाना होता मुझे क्लच, बट इट्स जस्ट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो